नमस्कार, हमारी खास पेशकश हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका गोदारा। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं 1950 को पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत का संविधान लागू किया गया था, जिसकी धूम आज देश भर में देखी गई है। संविधान के अनुसार भारत की संसदीय प्रणाली एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बना। लेकिन क्या आज हम संविधान के अनुसार चल रहे हैं? आज भी हमारा देश गरीबी, हिंसा, कुप्रथा का शिकार है। अंग्रेजी हुकूमत की तरह आज भी मजबूर किसानों पर सरेआम बरसाई जाती हैं लाठियां। ऐसे में हरियाणा की जनता से सवाल है कि क्या आज संविधान का सही तरह से इस पालन हो पा रहा है? 66 बरस में कितना मजबूत हुआ है हमारा गणतंत्र? तो नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपके लिए चला रहे हैं। सवाल एक बार फिर से हम दोहरा दें कि आज संविधान का सही तरह से पालना संविधान की हो रही, संविधान में जो बातें लिखी गई हैं उसका धरातल पर इस्तेमाल ठीक तरीके से हो रहा है, उसकी पालना ठीक तरीके से हो रही है, ये सवाल अपने आप पे अहम है। क्या आज लोकतंत्र के अनुरूप, जो कि कहा जाता है विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है, क्या हम उसके अनुरूप जी रहे हैं? आज कितना संतुष्ट है देश का गणतंत्र? ये सवाल हम हरियाणा की आवाज़ के इस मंच पर आपके लिए लेकर आए हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप फ्लैश होता देख पा रहे हैं। हमारी सभी फोन लाइन्स खुली हुई हैं। 66वां गणतंत्र दिवस, आज इसका जश्न पूरे देश की जनता मना रही है। राजपथ पर आपने झांकियां भी, संस्कृति जो विविधता में भरी हुई है वो अपने आप में राजपथ पर आज झांकियों में दिखी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मात्र राजपथ पर झांकियां निकाल देने से, झंडा फहरा देने से गणतंत्र का अर्थ पूरा हो जाता है? आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल, 66 बरस हो चुके हैं, लेकिन जो संविधान है हम आज उसकी बात कर रहे हैं कि क्या संविधान जिस अनुसार है उस अनुसार क्या लोकतंत्र जो है वो बदल पाया है? जो लोगों की परेशानियां हैं वो बदल पाई हैं? आज भी गरीबों पर लाठियां बरसाई जाती हैं। किसान अगर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। और जो टीचर्स हैं, हम बात कर रहे हैं, जो शिक्षक हैं, वो भी अगर सड़क पर उतरते हैं उनकी भी नहीं सुनी जाती है। तो लगातार जो परेशानी है वो ज्यों की त्यों है। संविधान की तो तमाम बातें की जाती है, हम मना जरूर रहे हैं 66वां गणतंत्र, लेकिन असल में जो जमीनी स्तर पर सच्चाई है वो कुछ और ही है। लगातार यहाँ समस्या पेश आती है लोगों को। आज का सवाल यही है, क्या सच में गणतंत्र जो है वो मजबूत हो पाए? आप भी अपनी राय दे सकते हैं। आज का ये सवाल है हमारा। हरियाणा न्यूज एक ऐसा मंच है, हरियाणा की आवाज के जरिए आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। जी हाँ, आप अपनी राय को हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे सभी फोन लाइन्स जो है तो अजमेर हमारे साथ पहले कॉलर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी अजमेर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। नमस्कार सर, बताइए। आज जी किसान इतना परेशान है, उसको अपनी फसल के लिए खाद नहीं मिल रहा। बिल्कुल। लाइनों में लग के खाद दिया जाता है पुलिस की सुरक्षा के साथ जी। तबकि हर गांव में सरकारी बैंक है, वहां पर खाद भेजा जा सकता है जिसे अपने अपने गांव में लोगों को दिया जा सकता है जी। लेकिन ये सरकार अपने आपको ये दिखाने के लिए कहती कि हम खाद की कोई कमी, लाइन बनवा के पत्रकारों को बुला के ये रोज फोटो आते हैं, लेकिन सरकार इसका कोई ध्यान नहीं कर रही। किसान पीछे, किसान भी मर गया भीड़ में जी। लेकिन सरकार चाहे तो गांव गांव खाद पहुंचाकर इतनी भीड़ भी नहीं बने और आराम से सबको अपना फसल तो टाइम पे पड़ जाए, ना फसल खराब हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं। गणतंत्र के क्या, जो जिस मंशा से गणतंत्र, लोकतंत्र की स्थापना की गई थी, वो उसका सही तरीके से व्यवहारिकता की कसौटी पर उसको हम कस पाए हैं कि ये बड़ा सवाल है। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका, बताएं। हेलो जी सर, बताएं। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। धर्मपाल जी, आप अपनी राय रख सकते हैं, बताएं क्या कुछ राय है आपकी। सर, आपकी आवाज नहीं। धर्मपाल जी, आवाज मिल पा रही है आपको?
लगता है हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पाया, तो लगातार आप अपनी राय रख सकते हैं। आज का सवाल हमारा यही है कि असल में मजबूत हो पाया है गणतंत्र? आज पूरा देश गणतंत्र दिवस जरूर मना रहा है, लेकिन जो समस्या है वो जो कि दो है। लगातार जो आम आदमी है वो पिस रहा है, महंगाई की मार की वजह से गरीब है उन पर लाठियां बरसाई जाती है। अगर अपनी मांगों को लेकर वो सड़क पर उतरते हैं, लगातार धरने प्रदर्शन जारी है, लेकिन जो स्थिति है वो देश की जो कि त्यों बनी हुई है। असल में संविधान तो लागू कर दिया गया था, लेकिन जो सुविधाएं हैं वो क्या सरकार दे पा रही है जनता को, वो राय आपसे जानना चाहते हैं। आप लगातार कॉल कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं ताकि आप हमें अपनी राय दे सकें। हिसार से संदीप हमारे साथ है। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार सर। जी सर, ये गणतंत्र दिवस मनाया जरूर जाता है, लेकिन वो जब से लागू हुआ है तब से ढीला होता जा रहा है। ये खाली दिन के उस दिन को ही याद रखते हैं, उसके ऊपर ये कानून व्यवस्था जितनी बिगड़ती जा रही है, हर तरह की परेशानी होती है। खाली वो दिन, अगर तारीख भी ये लोग भूल जाएं तो इसको भी मनाना छोड़ देगी सरकार, क्योंकि ये सरकार 26 जनवरी इसीलिए बनाते हैं क्योंकि तारीख आ जाती है और सब लोग मनाते हुए। लेकिन अगर हम कानून की बात करें, संविधान की बात करें, संविधान का तो कोई पालन करता ही नहीं है और न ही उसकी तरफ देखते। तरह तरह की भ्रूण हत्याएं हो रही है, खादों के लिए किसानों को लाठी मारी जा रही है। कानून बनाए देते इसलिए कि किसी आम आदमी को परेशानी न हो। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका। वाकई में अधिकारों की बात हर कोई करता है, कर्तव्यों की बात करता कोई दिखाई नहीं देता है, कर्तव्यों पर कोई चर्चा नहीं करता है। महिला सशक्तिकरण की ये 66वें गणतंत्र की थीम थी राजपथ पर जो हमने देखी, लेकिन महिलाओं के प्रति मानसिकता अभी भी नहीं बदली है। कानून तो कई बना दिए गए हैं, लेकिन महिलाओं के साथ आज भी अत्याचार, चाहे वो मानसिक स्तर का हो या शारीरिक स्तर का हो, वो हमेशा से देखा जाता है। ऐसे में कहाँ बदलाव आया है? क्या संविधान में जो बातें लिखी गई है, जो नियम कायदे, जो कानून और जो मूल्यों की बात की गई है, क्या वो ज़मीनी स्तर पर उसका इम्प्लीमेंटेशन सरकार या फिर जनता उसको ठीक तरीके से अनुग्रहित कर पाई है क्या? ये आज हम सवाल उठा रहे हैं। गणतंत्र का मतलब सिर्फ जश्न मनाना नहीं, गणतंत्र का मतलब मूल्यांकन करना भी है कि एक साल के अंदर आप में कितना बदलाव आया, समाज में कितना बदलाव आया। एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं फतेहाबाद से। धर्मपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैडम। सर, आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी सर, दीजिए अपनी राय। मैडम, जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे तो उस समय संविधान लागू था, तो उनका एक ही था, हरित क्रांति। चलिए, लगता है आवाज़ जो है वो ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाई, तकनीकी दिक्कत थी, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप फ्लैश होता देख पा रहे हैं। हमारी सभी फोन लाइन्स खुली हुई हैं, आप हमें फ़ोन कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। आप ही का मंच है। और गणतंत्र 66वां गणतंत्र आज देश मना रहा है, लेकिन इसके मायने क्या हैं? क्या राजपथ पर झांकियां और शौर्यता का प्रदर्शन कर क्या ये काफ़ी है गणतंत्र को दर्शाने के लिए? क्या वाकई में 66 बरस हो गए हैं, लेकिन गणतंत्र सही मायने में हमारा देश गणतंत्र हो पाया है क्या? इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। सुभाष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। सुभाष जी, सुन पा रहे हैं आप? सुभाष जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो सर, इलाहाबाद में यूरिया नहीं मिल रही है जी, बहुत जी जी सुभाष जी, बताइए। लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, तो लगातार यहाँ पर परेशानियां की बात की जा रही है कि किसानों को काफी दिक्कत पेश आ रही है, काफी समय से उनको खाद नहीं मिल पा रही है। हालांकि कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आम आदमी फेस करता है और कई जो गरीब तबका है वो भी उनके सामने भी पेश आती है। लेकिन हम आज 66वां गणतंत्र जरूर मना रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग हैं क्या सही में वो संविधान का पालन हो पा रहा है? हम बात करें लोगों की मानसिकता की भी और कानून की भी, जो सरकार है वो भी क्या सही तरीके से काम कर पा रही है? हम दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, तो आप अपनी राय दे सकते हैं। हर्षवर्धन हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हर्षविंदर कोहली। हाँ जी, जी बताएं। हाँ जी, ये आज संविधान तो लागू हुआ सर आज। चलिए, संपर्क लगता है टूट गया है, लेकिन लगातार आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। गुड़गांव से प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। प्रतीक, बहुत बहुत स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। सर मैडम, ये ऐसा है कि गणतंत्र के मामले असल में जो आम आदमी है, गरीब तबके का लोग है, उसको गणतंत्र के मालूम ही नहीं पता। आज आप मार्केट में निकल देख लीजिए, कहीं पर आप इतना बुरा हाल हो गया है महंगाई ने, और इतना कि आप मार्केट में देख लीजिए 70-80% आपको काम करता हुआ दिख जाएगा। मीडियम तबके का लोग और जो गरीब वर्ग है उसको असल में गणतंत्र का मायने ही नहीं पता।
आज महंगाई पहले, अब हम छोटे थे बचपन में एक अच्छा माहौल होता था, लेकिन उसके बाद हमें लगा कि एक छुट्टी का दिन व्यतीत करते हैं लोग, और आज तो इतना वो क्रेज हो गया। अभी भी मैं मार्केट में निकल देखा हूँ कि सभी काम कर रहे हैं, मजदूर तबके के लोग सारे इस हद तक कि उनको ये मायने ही नहीं पता, क्योंकि आज महंगाई ने लोगों को इतना इस हद तक मजबूर कर दिया है कि लोग अपनी रोज रोजमर्रा। शुक्रिया आपका इस तमाम राय रखने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर जो असल में गणतंत्र दिवस तो मनाया जा रहा है, लेकिन कई लोगों को गणतंत्र दिवस के जो मायने हैं वो भी नहीं पता है, वो भी जो संविधान लागू किया है उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। तो कैसे इंसान जो है, हर पूरा देश को ये सेलिब्रेट करता है, मनाता है गणतंत्र दिवस, लेकिन कई लोगों को अगर इसके मायने ही नहीं पता होंगे तो वो कैसे गणतंत्र दिवस मनाएगा। फतेहाबाद से प्रहलाद हमारे साथ है। प्रहलाद जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हेलो जी प्रहलाद जी, अपनी राय रखें आप। नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं जी, नेता लोग झंडे फैलाते हैं ना, जब भी ये झंडे फैलाते हैं तो जब भी 5 मिनट नेता लोगों को ये याद रहता है कि गणतंत्र दिवस के लिए यहाँ से झंडा फैलाते हुए और बाहर जाते हैं ना, जब ये लोग भूल जाते हैं। गरीब समाजों को के बारे में कभी नहीं सोचते हैं जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। कई गांवों में तो ऐसे है कि वाकई गरीबों को ये भी नहीं पता है गणतंत्र दिवस का मतलब क्या है। हमारा संविधान देता है, और रही है लेकिन सही तरीके से इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन ना सत्ता में बैठे लोग कर पाते हैं और ना जनता अपने कर्तव्यों को समझ पाती। कई सारे पहलू हैं जिन पर चर्चा करने की जरूरत जो है वो। तो एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मनोहर लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है, दीजिए अपनी राय। हेलो जी सर। मनोहर लाल बोल रहा हूँ गोवाना से। जी सर, बोलिए। हाँ जी, मनोहर लाल बोल रहा हूँ। बताएं मनोहर लाल जी, क्या राय रखते हैं आप? हाँ जी, ऐसा है, दफ्तरों में जो लेट लतीफी, लालची कशाई, जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसके ऊपर मेरी बार बार आवाज आ रही है जी। 10 साल से राशन कार्ड नहीं बनाए गए हैं। वोटर कार्ड 1994 में चालू हुए थे, आज तक पूरे नहीं हुए हैं। आधार कार्ड जो चल रहे थे उसके अंदर भी ठेकेदारों को ठेका दे दिया जाता है और वो सारे ठेकेदारों के बंदे पैसे लेके काम करते हैं। जी। कोई पब्लिक नहीं सुनी जाती। पब्लिक वाला कोई बोलता है, हम बोलते हैं तो हमें बेवकूफ कहा जाता है कि आप तो बेवकूफ हो, हमारा काम रोक रहे हो। जी, हम जनता के लिए आवाज उठाना चाहते हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया मनोहर लाल जी आपका। तो दिक्कतें काफी सारी हैं और अगर दिक्कतें अभी भी पेश आ रही हैं, ऐसे में लोग कह रहे हैं कि गणतंत्र के फिर मायने क्या है जब आम आदमी को और आम जनता को इस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़े। धर्मनिरपेक्षता का पहलू है, महिलाओं का पहलू है, बाल मजदूरी का पहलू, ये तमाम पहलू हैं जहां पर आज भी जो है जनता उससे जूझ रही है। और आज भी कह सकते हैं कि इन मामलों को लेकर हमारा देश अभी भी गणतंत्र नहीं हुआ है। गणतंत्र का असली मायने जो है वो आत्मनिर्भरता भी है और कहीं ना कहीं आज़ाद देश में अपने अधिकारों और कर्तव्यों की पहचान भी जो संविधान कराता है। लेकिन ये अधिकार और कर्तव्य ज़मीनी स्तर पर कितने लागू हो पा रहे हैं? क्या सियासतदान उसे लागू कर रहे हैं? क्या सियासतदान अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं? क्या जनता अपने कर्तव्य को निभा रही है? अधिकार ठीक तरीके से लोगों को मिल पा रहे हैं? ये भी तमाम अपने आप में बड़े सवाल हैं। तो कुरुक्षेत्र से एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। बलबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। दलवीर सिंह जी, दलबीर जी बताइए। अब मैं बोल रहा हूँ जी कि जो ये हरियाणा सरकार है गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही है जी। इसलिए कि जैसे मुलाजिमों प्रमोशन में रिजर्वेशन वाला केस है, इसको सरकार को कोर्ट को बताना चाहिए कि इसमें इनको बनता था और वो आधे ब्रेक। चलिए, बहुत शुक्रिया दलवीर जी आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार ये सवाल यूं ही बने हुए हैं, आपसे इस पर आगे भी राय लेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं,
तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। गणतंत्रता दिवस पर मैं श्री पार्श्वनाथ स्कूल की तरफ से सभी देशवासियों तथा प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। आर्य स्वाभिमान ट्रस्ट व पतंजलि आरोग्य केंद्र अटेली की ओर से सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद एक बार फिर हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। हरियाणा की आवाज में आज हम 66वें गणतंत्र दिवस पर बात कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस आज है, पूरा देश उसका जश्न मना रहा है। राजपथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सवेरे की तस्वीरें, जहां पर आज जश्न मनाया गया 66वें गणतंत्र दिवस का। अतिथि के तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शिरकत की। लेकिन ये सब तामझाम हर बार हर साल होते हैं, लेकिन गणतंत्र के असल मायने जो आम जनता के लिए हैं, क्या वो पूरे हो पाए हैं? जो अधिकार और कर्तव्यों की बात संविधान में लिखी गई है, निहित है, जो मूल्यों की बात संविधान करता है, क्या वो आम आदमी, आम जनता तक पहुंच पाए हैं? क्या सत्ता में बैठे लोग अपने कर्तव्यों का, अपने अधिकारों का ठीक तरीके से इस्तेमाल कर पाए हैं? हम बात अगर गणतंत्र की करते हैं तो फिर धर्मनिरपेक्षता भी बीच में आती है, महिलाओं की सुरक्षा भी, और फिर बाल मजदूरी का भी अपने आप में एक बड़ा विषय यहाँ पर सामने आता है। इस पर आपकी क्या राय है, ये आप हम तक पहुंचा सकते हैं। भिवानी से एक कॉलर हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर, आपका बताएं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, बताइए। हाँ, ये देखिए जी, गणतंत्र दिवस और अपना जो स्वतंत्रता दिवस है, ये जो कुछ ओकेजन्स है ना, ये पब्लिक का धंसता हुआ मोराल को ऊंचा उठाने के लिए ढकोसले हैं। ये भ्रष्टाचार और महंगाई ने आम आदमी के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। राजनीतिक सिस्टम में एक आम आदमी का विश्वास घट करके कोई 2% रह गया होगा। किसी को कोई विश्वास है पॉलिटिशियन सही काम कर देंगे। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे मंच पे राय देने के लिए। बिल्कुल तमाम जो समस्याएं हैं जो कि त्यों हैं लोगों के लिए, लेकिन लगातार हर साल जैसे कि गणतंत्र दिवस मनाया जरूर जाता है, असल मायने क्या है उसके, असल में क्या संविधान जो है वो लागू हो पाया है जमीनी स्तर पर, यही हमारा आज का सवाल है। और तमाम जो समस्याएं हैं, आज भी हमारा देश गरीबी, हिंसा और कुप्रथा का शिकार है। और अंग्रेजी हुकूमत की तरह आज भी जो मजदूर हैं, जो गरीब तबका है, उन पर लाठियां भाजी जाती है। किसान हैं, वो अपनी मांगों को लेकर अगर प्रदर्शन करते हैं, उन पर लाठियां चलाई जाती हैं। तो क्या असल में ये हमारा गणतंत्र है? क्या इसे ही हम हर साल मनाते हैं? 66वां आज गणतंत्र दिवस जरूर है, लेकिन जो समस्या है जो कि त्यों है, भ्रष्टाचार हमारे जो कानून व्यवस्था है उस पर जो भारी पड़ रहा है। लेकिन जो सरकार है इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है। जो जमीनी स्तर पर लोगों को असल में मायने भी नहीं पता है गणतंत्र के, उनको भी अगर गणतंत्र के मायने बताए जाए तो असल में जो गणतंत्र दिवस का मनाने का तरीका है वो सुधर पाएगा।
तो आप कॉल कर सकते हैं लगातार। हमारा सवाल आज का यही है कि क्या आज संविधान का सही तरह से पालन हो पा रहा है, क्या आज लोकतंत्र के अनुरूप हम जीवन जी पा रहे हैं, और 66 बरस में कितना मजबूत हुआ है हमारा गणतंत्र। लगातार ये हम आवाज उठा रहे हैं, आपसे जुड़े हुए मुद्दे हम हरियाणा की आवाज में उठाते हैं। तो आज आप अपनी राय दे सकते हैं, कॉल करें हमें, लगातार नंबर टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आपकी क्या कुछ राय है, इसको जानने के लिए हम लगातार अब तक वो सवाल पहुंचा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, और बता भी रहे हैं। नंबर्स भी टीवी स्क्रीन पर आप फ्लैश होता देख पा रहे हैं। गणतंत्र जिसका जश्न आप भी बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं, पूरा देश आज उसके जश्न को मना रहा है। 66 बरस होने का जश्न जो है गणतंत्र का आज मनाया जा रहा है। लेकिन सवाल अपने आप में वहीं खड़ा हुआ है, क्या वाकई में गणतंत्र की परिभाषा जो संविधान में गढ़ी गई है वो हकीकत में जमीनी स्तर पर आप उसको देख पा रहे हैं? आपको लगता है गणतंत्र और संविधान और लोकतंत्र के सही मायने जो है वो अब लागू हो रहे हैं जमीनी धरातल पर? आपकी क्या कुछ राय, ये आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको एक बार सवाल फिर से बताते हैं, क्या आज संविधान का सही तरीके से पालन हो रहा है? क्या लोकतंत्र के अनुरूप जीवन जी रहे हैं हम आज? बदहाली और अव्यवस्था और कुशासन से आज भी देश जो है वो जूझ रहा है। तो बिल्कुल करनाल से हमारे साथ कॉलर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। नमस्कार सर, बताइए। ये मैडम कहने को तो लोकतंत्र है, हमारा देश है जी, और लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र। ये हमारे 5 साल के लिए होता है बस, है ना कि लगातार 5 साल लगातार 5 साल में एक बार होता है लोगों का तंत्र, जब वोट डालते हैं। जी, समस्याएं जो कि 2 बनी हुई हैं। जी, सरकार प्लान बनाती है, कोई भी प्लान बनाती है, मानसून पेंशन का बनाती है या गैस सब्सिडी का बनाती है, लेकिन लोगों को इतनी परेशानी होती है कि बहुत ज्यादा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बिल्कुल समस्याएं जो कि त्यो बनी हुई हैं। लगातार कॉलर्स हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं, उनका यही कहना है कि असल में गणतंत्र जो है, जो जनता का जो तंत्र है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है, लगातार वो नीचे आता जा रहा है, उसका स्तर गिरता जा रहा है। लेकिन गणतंत्र दिवस मनाने से क्या वो स्तर सुधरेगा? लगातार समस्या वही जो कि त्यो बनी हुई है, उस पर ध्यान किसी का नहीं जा रहा है। कानून जो व्यवस्था है उसमें दोनों तरफ से जो मानसिकता है बदलने की जरूरत है, लोगों की मानसिकता बदलने की जरूरत है, कानून को और भी सशक्त बनाने की जरूरत है। जी हाँ, तो आपकी क्या कुछ राय है, ये आप हम तक पहुंचा सकते हैं। देश जो है गरीबी, हिंसा, कुप्रथा का शिकार आज भी है। अंग्रेजी हुकूमत के तरह आज भी मजबूर है किसान, जिन पर सरेआम लाठियां बरसाई जाती है। हाल ही में यूरिया खाद की समस्या, बिजली किल्लत की समस्या से किसान परेशान है। अन्नदाता किसान को कहा जाता है इस देश में, वहां पर किसानों की ऐसी हालत, क्या किसानों को उनका न्याय किसानों को मिल पाया? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका, बताएं। कुसुम जी, सुन पा रही हैं आप? हाँ जी मैम, मैं हरियाणा रोड से बोल रही हूँ, मेरा नाम कुसुम है जी सर। मैं ये कहना चाहती हूँ मैडम, चाहे कोई भी त्योहार हो, चाहे गणतंत्र दिवस हो, ठीक है, ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए रह गया, इसमें गरीब आदमी का कोई मतलब नहीं है। कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार बनती है, कुछ भी हो, ये सब लोग अपने लिए सोचते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए सोचते हैं। कोई भी नौकरी निकलती है, कोई भी कुछ होता है, सब पहले अपनों को ही देते हैं। गरीब आदमी आज भी भटक रहा है, चाहे वो पढ़े लिखा हो, चाहे कुछ भी हो। इतनी मुश्किल से गरीब आदमी पढ़ता है, लिखता है, सब काम करता है, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती मैडम जी, ठीक है, वो भटकते रहते हैं। और ये अपने लोगों को ही, चाहे पेंशन हो, चाहे कुछ भी हो, पहले ये अपनों का ही कर। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कुसुम जी, अपनी इस राय को अब तक पहुंचाने के लिए। महिला कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही थी कि काफ़ी सारी परेशानियां हैं जो पेश आती हैं आम जनता को, अलग अलग तरीके से। अलग अलग तबके जो हैं समाज के, चाहे वो किसान हो, महिला हो, बच्चे हो, उनके सामने अपनी अपनी चुनौतियां हैं, अपनी अपनी समस्याएं हैं, जिसके लिहाज से वो कहते हैं कि हम आज भी गणतंत्र नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल नकारात्मक बातें यहाँ पर कर रहे हैं। ये दरअसल मूल्यांकन का वक्त है सियासतदानों के लिए भी, देश की जनता के लिए भी, कि 66 बरस गणतंत्र को हो गए, संविधान को बने हुए हो गए, लोकतंत्र को बने हुए हो गए। उसके बाद हम कहाँ खड़े हैं आज? अपने आप को विकास का तमगा हम देते हैं, समाज को आधुनिक हम कह देते हैं, लेकिन क्या हम आधुनिक हो पाए हैं? क्या हम 66 बरस में काफ़ी आगे निकल गए हैं? क्या विकास और विकसित बनने की राह में हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पर आदमी की स्वतंत्रता, आदमी के अधिकार और उसके जो कर्तव्य हैं, उसका निर्वहन कितने बड़े स्तर पर हो रहा है, ये भी अपने आप में आज का दिन इसके मूल्यांकन का है। इस पर तमाम लोग हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। तो हर्ष हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, बहुत स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। जी हर्ष जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? हर्ष जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी मैडम जी, ऐसे है, कानून तो बना हुआ है जी, कानून तो मैडम जी बना हुआ है। देखो, काफी कानून है संविधान के अंदर,
जी हेलो, कानून तो बना हुआ है जी, लेकिन उस पर सही तरीके से अमल नहीं हो रहा। जो हमारे ऑफिसर हैं, बड़े मंत्री हैं या नेतागण हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हर्ष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। जो भी आज हमारे साथ दर्शक यहाँ पर जुड़े, एक बात तो यहाँ पर साफ है मोनिका की जितने लोग हमारे साथ जुड़े वो मानते हैं कि गणतंत्र के सही मायने पूरे नहीं हो पाए हैं और वो कहीं ना कहीं बदलाव चाह रहे हैं। और ये तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक व्यक्तिगत तौर पर खुद से इनिशिएटिव नहीं लेंगे, खुद से ये महसूस नहीं करेंगे कि हमें बदलाव लाना है। बिल्कुल, ऐसे ही तमाम मुद्दे हम जनता से जुड़े हमेशा लगातार उठाते रहते हैं। हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच है। तो इसी के साथ वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।